जी बंटी भैया। तो बस यही भैया कि आपने जिस तरीके से बहुत प्यार से और बहुत उलझाने वाले जो सवाल आपने जो किए थे, वो सवालों का मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत तो भी जो जवाब जो ठीक तरीके से मैंने दिए होंगे। और बस यही है कि आने वाले समय में भी जैसा बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग अगर सुरक्षित अगर रहेंगे और कोविड-19 के निर्देशों का पालन अगर हम लोग करेंगे, और छोटे छोटे दुकानदार, जब भी आपने एक सवाल भी जो पूछा था, लेकिन छोटे छोटे दुकानदार बोलिए, मध्यम वर्गीय दुकानदार बोलिए या बड़े व्यापारी भी बोलिए, कि नागपुर वासियों की जान बचाने के लिए अगर समझ लीजिए खुद के दुकानों को उन्होंने अगर ताला अगर लगाया होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुणाल भैया, क्योंकि जिस प्रभाग के आप वार्ड मेंबर हैं, आप वहाँ के कॉर्पोरेटर हैं जी, वहाँ पर पुलिस कार्रवाई करती है और कई सारी दुकानों पे कार्रवाई करती है जी, लेकिन आप किसी और एरिया में जाके कार्रवाई करते हैं। थोड़ा सा भैया देखिए, आप अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर मेरे प्रभाग में अगर पूरा प्रभाग आप घूमिए, शांति अपना भूतेश्वर नगर हो गया, शिवाजी नगर हो गया, किला हो गया, दसरा रोड हो गया, गाड़ी खाना हो गया, कर्नल बाग हो गया, रामाजी की वाड़ी हो गया, राम मंदिर गली हो गया, उसके बाद में आप वहाँ पर कर्नल बाग में जाइए, तेलीपुरा जाइए, दसरा रोड जाइए, आप अरब का वाड़ा जाइए, अली मियाँ खाम जाइए, तुलसी बाग जाइए, सोनिया गांधी नगर जाइए, शिवाजी नगर जाइए, भूतेश्वर नगर जाइए, चिटनीसपुरा जाइए, नवापुरा का बगल वाला एरिया जाइए, संघ बिल्डिंग जाइए, है ना, गरुड़ खाम की तरफ का इधर का एरिया आप जाइए, ये संपूर्ण मेरा कोठी रोड जाइए, है ना, उसके बाद हबीब पहलवान का अखाड़ा जाइए, शिरके गली जाइए, हेडगेवार गली जाइए, है ना, जोरीपुरा आप जाइए, राम मंदिर गली जाइए, दक्षिणावर्ती चौक जाइए, बिंजानी स्कूल के पास में जाइए, महल का बाजार, ओ भैया महल का बाजार जाइए, ये संपूर्ण जो परिसर है, संपूर्ण परिसर में आप एक बार जाकर वहाँ पर आप पूछिए कि वहाँ पर हमारे द्वारा काम हो रहा है क्या, है ना। और रही बात कि आप बोल रहे हो कि बार बार जो बोल रहे हो कि आप जो है वहाँ पर जाके आप कार्रवाई कर रहे हो, देखिए भैया, कोविड-19 के माध्यम से जो है हम अपनी जान पर खेलकर, आपने देखा होगा कि ओपीडी के इसमें भी अगर हमारे जो साथी है, हमारे साथी ओपीडी के अंदर घुसकर जहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट्स थे, सगा भाई अगर अपने भाई को अगर हाथ नहीं लगा रहा होगा, तो आप पूछिए लोगों से कि वो ऐसे लोगों को भी हम लोगों के #नागपुर SOS के साथियों के माध्यम से, क्योंकि डॉक्टर लोग भी और स्टाफ भी बहुत ज़्यादा बिजी अपने कामों में थे, उतना स्टाफ भी अवेलेबल नहीं था, हम लोगों ने लोगों को उठाकर, हाथों में उठाकर कोविड वार्ड के अंदर ओपीडी में लेकर गए, ऑक्सीजन भी खुद के हाथों से लगाया। अब डॉक्टर तो सुनिए, तो कहीं ना कहीं पर ये आपके सवाल का उत्तर है कि कोविड-19 के निर्देशों का पालन अगर कोई नहीं करता होगा, और हमने, क्योंकि आंखों के आंसू भी अभी सूख गए हैं कि इतनी लाशें हमने वहां पर जो देखी है, और इतनी लाशें हमारे नागपुर के प्रिय नागपुर वासियों की थी, ये नागपुर वासियों की ये लाशें रहने के बाद में कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों ने अभी ये पूर्ण रूप से निर्दोषों का पालन करना चाहिए। और निर्दोषों का पालन अगर जो भी नहीं करेगा, अगर नागपुर हो, विदर्भ हो या महाराष्ट्र का कोई भी कोना हो, वहां पर जाकर जो है हम लोग फिर से, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जाके कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका के माध्यम से, महानगर पालिका की साठगांठ है, इसलिए प्रभाग 18 के नगर सेवक को बाजू वाले प्रभाग में जाकर वहां पर कार्रवाई करना जाता है। महानगर पालिका की साठगांठ है, ये महानगर पालिका को समझना चाहिए। म न पा ये मला नगदी पाहिजे, ये महानगर पालिका नहीं है, म न पा मला नगदी पाहिजे ये बन चुकी है, इनकी साठगांठ थी, इसलिए वहां पर जाके कार्रवाई करनी पड़ी। और इसके बाद में भी कहीं पर अगर जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप पर जाऊंगा और वहां पर करूंगा। डॉक्टर्स को क्या कहना चाहते हैं आप, जो हॉस्पिटल जो है, जो अनशन तरीके से पैसा लगा रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं? उनको तो हाथ जोड़ के बस इतनी विनती है कि ये डॉक्टर्स, यानी 50% डॉक्टर, जबरदस्त काम है, जबरदस्त, यानी आपको भी मालूम है अच्छे डॉक्टर्स नागपुर शहर में कौन से, है ना, जबरदस्त काम है ऐसे निजी डॉक्टरों का, जो निजी डॉक्टर है। लेकिन कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से देश में एक निजीकरण का माहौल जो शुरू है, रेलवे का कहो, बाकी हम फिर से आरोप प्रत्यारोप केस में चले जाएंगे, लेकिन आपको पता होगा कि निजी अभी अस्पताल बोलो, निजी स्कूल बोलो, जिस माध्यम से नागपुर वासियों की, देशवासियों की जिस तरीके से लूट मची हुई है, त्राही तराही हर जगह मचने के बाद में भी लोगों के काम धंधे बंद है, लॉकडाउन शुरू है, लॉकडाउन रहना भी चाहिए, उसका समर्थन भी मैं करता हूँ, क्योंकि धरातल पे हम लोग काम कर रहे थे, और धरातल पर काम करने के बाद में हमें दिख रहा है कि भैया किस तरीके से त्रासदी रहने के बाद त्राही तराही मची हुई है, और लोग किस तरीके से मर रहे हैं, और छोटी छोटी चीजों के लिए लोग तड़प रहे थे, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए लोग तरस रहे थे। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन ये कायम रहना चाहिए। यानी भले ही लोग बोलेंगे कि नहीं तो फिर से विरोध में बातें कर रहा है, अरे भैया वैसा नहीं है, आप जमीन पे आकर देखो बाहर क्या माहौल चालू है, मेडिकल में आके चक्कर मारो कि क्या माहौल चालू है, तब आपको पता लगेगा कि भैया असलियत में माहौल क्या है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज आकाश गुजर के माध्यम से 75 दिन, आओ आकाश जी इधर, 75 दिन, ये मेरा भाई आकाश गुजर नागपुर शहर युवक कांग्रेस का उपाध्यक्ष है, निरंतर 75 दिन आकाश गुजर ने यहाँ पर मेडिकल में पिछले पहले लॉकडाउन में खाना खिलाया था,
और अभी भी गुजर कैटर्स के माध्यम से और हम सभी साथियों के माध्यम से #नागपुर एसओएस के साथी निरंतर आज 23वां दिन है, 51 दिन से निरंतर काम कर रहे हैं। और उसके बाद में भी आप ऐसी सवाल पूछ रहे हो। सवाल तो मैं पूछूंगा ना बंटी भैया, मेरे को सिर्फ जानना है कि बंटी भैया जो एक काम कर रहे हैं ये कहाँ लोगों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है जिस तरह से पहुँचना चाहिए। मीडिया भी बहुत सारा साथ नहीं दे पा रही है, आपको लगता है आपको ऐसा? वो हुआ क्या है भैया पता है क्या, कि ये अपना अभी मीडिया का क्या कहना, मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने दिन रात काम करने वाले हमारे साथियों का जो है हर तरीके से अपने अखबारों में छापा और हमको दिखाया। और दिखाने के बाद में हम ये नहीं चाहते कि हमको कोई पब्लिसिटी करनी है, हम सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हो, क्या अखबारों के माध्यम से जब हम कहीं पर भी छपते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों का अनुसरण बाकी भी लोग करते हैं। अभी हमारा एक सहदेव गोसावी करके एक साथी है, 317 परिवार जो घर में क्वारंटाइन है भी, और नागपुर शहर युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, शिवसेना की, मनसे की, मैं बार बार बोलता हूँ बीएसपी के, क्योंकि कहीं ना कहीं पर लोगों को ये बुरा ना लगे कि ये सिर्फ कांग्रेस का फॉलोअर है, कांग्रेस की बात कर रहा है। ये सभी काम करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। तो इसमें जो है राज भैया, तो सहदेव गोसावी, ये 317 परिवार है भैया, 317, आप भी बैठिए ना, ये 317 बैठी भैया, 317 परिवार है भैया, 317 परिवार सहदेव गोसावी नंदनवन परिसर में और शांतिनगर परिसर में, पूर्व नागपुर के परिसर में, वहां पर वो क्वारंटाइन, एक मिनट 2 मिनट क्वारंटाइन, आप चलो भैया, क्वारंटाइन जो लोग है वो क्वारंटाइन जो घर पर पति पत्नी क्वारंटाइन है, उन लोगों को वहां पर वो खाना खिलाने का काम कर रहा है, उनके घर पर सुबह और शाम वहां पर डिब्बे दे रहा है। नंदनवन परिसर में 550 ऐसे परिवार है जिनके यहाँ पर जरूरतमंद, नंदनवन पूर्व नागपुर के, वहां पर अक्षय घाटोले के माध्यम से और सहदेव गोसावी के माध्यम से घर पर जाकर वो रोजाना, कल शाम का आप लाइव देखिए, मैं जानबूझ के सहदेव के साथ में घुमा। सहदेव का भी बोलना था कि भैया ये सब चीजें मुझे दिखाने अच्छे नहीं लगता, हमारा तो मानवता धर्म है, लेकिन भैया देखो, मैंने बोला सहदेव भाई मेरा बड़ा भाई है, अच्छा आदमी है, नंदन गायत्री नगर में रहता है, बोला सहदेव देखो, जब तक ये चीजें आप दिखाओगे नहीं तब तक और बाकी भी लोग मोटिवेट नहीं होंगे, आप जैसा काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सच। और हिम्मत बढ़ाने का काम है भैया, ज्यादा नहीं है। अभी कोई भी हमारा समझ लो काका है, काकू है, कोई भी है, वो लोगों के पेशेंट यहाँ पर भले ही होंगे, लोगों को लगता होंगे भी ये पॉजिटिव 50% लोग 100% पॉजिटिव होंगे यहाँ पर, 100%, लेकिन उनको थोड़ा सा गले लगा लो, उनके कंधे में हाथ डाल दो। एक आधी दादी होंगी, वो दादी के कंधे में हाथ डाल दिया, क्या हुआ दादी, उसके आंसू अगर पोंछ लिए हमने, कल का एक वीडियो आप देखिए। ये कहने का मतलब, वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि लोगों ने कहीं ना कहीं पर लोग मोटिवेट होना चाहिए, आगे आना चाहिए, लोगों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए भैया। ऐसे समय पर अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है कि नागपुर की मीडिया जो छापना चाहिए वो छाप नहीं पाती। भैया मीडिया देखिए, एडवर्टीजमेंट के बहुत प्रेशर रहते होंगे। नहीं भैया, कैसा है कि अब जैसा क्या है कि अपनी दात और अपनी होठ है, अपनी होठ अपनी दात है कि नहीं, ये लोग काम कर रहे हैं, इनको दिखाओ मत, नहीं तो बड़े बन जाएंगे, जितने भी नागपुर एसओएस के साथी है। तो कहीं ना कहीं पर हमारे लोग कहिए या फिर विरोधी के लोग कहिए, ये लोग कहीं ना कहीं पर जो चीज़ें मीडिया बहुत अच्छा काम करती है, छापती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो कुछ जो मांगे इन द सेंस की, वो चीज़ों की पूर्तता मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया के कर्मियों के वजह से ही कि एक थोड़ा बहुत बंटी शेलके का नाम जो शहर में हुआ है, और मध्य नागपुर से भी जो मुझे टिकट मिली है, नगर सेवक भी मैं जो बना हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के कारण बना हूँ, क्योंकि शायद लोगों की वजह से बने। नहीं, लोगों की वजह से तो बना ही हूँ, 100% लोगों के आशीर्वाद से, सम्माननीय प्रभा कटरा के नगरवासियों के आशीर्वाद से और सम्माननीय मध्य नागपुर के सम्माननीय नागरिकों के आशीर्वाद से ही मुझे 72,000 भी वोट मिले थे, और मात्र 3-3.25 हजार वोटों से मैं चुनाव हारा था। वो विषय नहीं है हारने जीतने की। देखिए चुनाव विधानसभा में जो आप हारे ना बंटी जी, उसमें वो हार को हार देखा नहीं जाता है, वो हार को इस तरह से देखा जाता है कि आप भले इलेक्शन हारे लेकिन आप दिल जीत गए। नहीं, लेकिन भैया वो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, लेकिन मैं ये समझता हूँ भैया कि देखो, राजनीति, चुनाव ये एक अलग पार्ट है। आप देखते होंगे कि बंगाल में जिस प्रकार से आज हालात है, वो चीजें फिर से बोलने के बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप करने की बात हो जाएगी। लेकिन भैया रोजाना 500 लोगों की मौत हो रही, क्या कारण है? अगर कोविड निर्देशों के पालन, बाकी लोगों की हिम्मत क्यों बढ़ती है कि भाई कहते कि बड़े नेता ही तो कोविड निर्देशों के पालन नहीं कर रहे जी, तो एक आधी की इसलिए हिम्मत बढ़ जाती। बड़े बड़े व्यापारी बहुत अच्छा काम करते हैं, मध्यम वर्गीय व्यापारी बहुत अच्छा काम करते हैं, छोटे व्यापारी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन बड़े बड़े व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी, छोटे व्यापारी, हर किसी ने अपने दुकानों को ताला लगाया हुआ है। भले उनके यहाँ 300, 500, 1000 लेबर उनके यहाँ पर काम करते होंगे, मैनेजर काम करते होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सब सारे लोग वहाँ पर काम करते होंगे, लेकिन उसके बाद भी ताला क्यों लगाया? क्या रीजन है उसके पीछे ताला लगाने का? क्योंकि ताला का उल्टा होता है लाता, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लाता जो है अपने पर ही पड़ने वाली है कहीं ना कहीं, क्योंकि अपनी वजह से जो है लोगों का नुकसान होने वाला है, लोग मरने वाले हैं। क्योंकि बड़े व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी, छोटे व्यापारी, इन सभी को पता है कि उन्होंने देखा है
उनके रिश्तेदारों को मरते हुए, उन्होंने देखा है कि कितनी भयानक बीमारी ये है, उन्होंने देखा है कि दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, उन्होंने देखा है रेडमिसिविर नहीं, टॉसिलिजुमैब नहीं, ब्रिक्स्टा नहीं, उन्होंने देखा है ऑक्सीजन नहीं, O2 नहीं, उन्होंने देखा है कि भैया अंतिम संस्कार की गाड़ी के लिए भी 10-10 घंटे 15-15 घंटे रुकना पड़ता था। घर के लोग जो है छाती पीटते रहते थे घर पर, लेकिन बॉडी 12-12 15-15 घंटों तक जलती नहीं थी। तो ऐसे जो सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि बड़े व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी और छोटे व्यापारी, इनको खुद ही ने क्योंकि भले ही सरकार ने निर्देश दिए होंगे, लेकिन ये सब दुख की परिस्थिति, भयावह परिस्थिति, त्रासदी देखते हुए, त्राही हर तरफ मची हुई, ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि खुद उन्होंने डिसीजन लिया कि उनके दुकानों पर ताले लगने चाहिए करके। और किसी एक व्यक्ति ने अगर समझ लो इस प्रकार के निर्देशों का अगर पालन अगर नहीं किया होगा, तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत गलत चीज़ है। उनको मेरे हाथ जोड़ के, मेरे आलीशान परिवार को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके इस प्रकार की गलती इसके बाद मत कीजिए। कि आपका भी जो भी कहना था वो कहना मैंने सुना कल आपका, यानी परसों, और मेरी हाथ जोड़ के उनको विनती है। वो दीदी लोग भी घर के बाहर जो आई थी, वो दीदी लोगों को मैं पैर पड़ा, पैर, मैंने बोला दीदी हमारे देश की संस्कृति नहीं है, आप कृपया करके घर के अंदर जाइए। आप देखिए, आपने पूरा वीडियो देखा ना, आप देखिए, मैंने सर पटका 10 बार दीदी के पैरों के नीचे। क्यों पड़ा? क्योंकि दीदी हमारे देश की संस्कृति नहीं है। भैया थोड़ा उधर जाओ रेडियो लेके। दादा हाँ नमस्कार नमस्कार, हाँ भैया मैं मिलता बाद में, तो जाओ तो 1 मिनट रेडियो लेके। तो वो दीदी जो है ना, मैंने भैया 1 मिनट काका 1 मिनट, वो दवाई का देख, स्वप्निल तेना औषध प्रिस्क्रिप्शन के दवाई की चिट्ठी, हेमंत दवाई की चिट्ठी ले पहले। हाँ तो बस यही है भैया कि कोई दुश्मन तो है नहीं, और ऐसा तो नहीं है। और आपने इतने दिनों से देखा भी होगा भैया कि पिछले 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं, आज 10 साल हो गए। 2014 में मैं नागपुर लोकसभा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना। 2017 में मैं आपके सभी के नागपुर वासियों के आशीर्वाद से मैं 2017 में नगर सेवक बना। 2019 में जो 2018 में मैं राष्ट्रीय सचिव बना भारतीय युवक कांग्रेस का। राहुल जी ने, श्रीनिवास जी ने, केशव चंद्र यादव जी ने, कृष्णा जी ने मुझे वहाँ पर, राजा बरार जी ने मुझे वहाँ पर बनाया, विश्वजीत कदम जी ने मुझे वहाँ पर बनाया, जब विश्वजीत कदम जी महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये तो खैर कांग्रेस पार्टी की बात हो गई। 2019 में मुझे राहुल जी के आशीर्वाद से, कृष्णा जी के, भैया पवार जी के और श्रीनिवास जी के आशीर्वाद से, श्रीनिवास जी के आशीर्वाद से मुझे वहाँ पर टिकट दी गई। तो ये सारी चीज़ें मुझे अब तक बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मिली हुई है, और मैं इसलिए कांग्रेस पार्टी का बहुत मैं ऋणी भी हूँ, और जनता का ऋणी हूँ नागपुर शहर के। तो इसलिए लगता है कि अपने जान पर खेलकर जो भी अपनी जान को हो जाए होने दो, लोगों की सेवा करते रहो। मेरे 2 सवाल हैं जी सर, आखिरी 2 सवाल। एक ये कि इस वक्त जो मतलब जो पिछले 4 महीने से नागपुर शहर जो खामियाजा भुगत रहा है कोरोना वायरस, इस वायरस के पेंडेमिक के लिए, इसके लिए सीधे तौर पे कौन जिम्मेदार है? जो राज्य सरकार है मला नगदी पाहिजे म न पा, मला नगदी पाहिजे म न पा। 2021 में क्या होगा मनपा में? भैया जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं तो बोलता हूँ कि 2021 में जो भी हो, आधे 2022 में भैया पूरे 155 आने दो ना किसी की भी चुनकर, लेकिन इतना ही है कि भैया अधिकारी को मजबूत रखो, नियंत्रण रखो। कांग्रेस क्या है, भाजपा क्या है, शिवसेना क्या है, राष्ट्रवादी क्या है, मनसे क्या है, किसी के भी है, बीएसपी क्या है, आने दो पूरे 155 बीएसपी के, आने दो पूरे 155 शिवसेना के, आने दो पूरे 155 कांग्रेस के, 151 आने दो पूरे 151 राष्ट्रवादी के, आने दो पूरे 151 बीएसपी के, शिवसेना के 151 आने दो। लेकिन कोई भी आए भैया, लेकिन महानगर पालिका के जो भी लोग आए उनका नियंत्रण ही महानगर पालिका के ऊपर में रहना चाहिए, साठगांठ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बंटी भैया आपने अपना वक्त दिया, हमसे बात करी आज पहली बार। देखो भैया ऐसी बात मत करो भैया, है ना, आपने वक्त दिया यहाँ पर आकर, और आपने जो है मुझे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये एसओएस के लिए जो ये सेव और सोच अपनी आत्माओं को बचाओ, मिल रहा है, हजारों लोगों को जो खाना मिल रहा है। औषधि दान का भी काम शुरू है। अच्छा, औषधि दान यानी इसमें कैसा है कि भैया आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूँ कि कम से कम ये सभी साथी, ये दूर दूर 850 साथियों के माध्यम से, हमारा आकाश गुजर है, सागर चौहान है, शोएब अंसारी है, आयुष राउत है, वो अभिषेक पाटिल है, आप इधर खड़े हो जाओ दूर दूर, और ये नयन तरवटकर है, कोई लोगों की टीम फिर दोपहर में है, इधर आओ, स्वप्निल डोके, विजय मिश्रा, राज गुजर जी, ये जो साथी है, आओ, हेमंत कातुरे जी, कुणाल खड़गी अलग है, तौसीफ खान अलग है, सभी साथी आज ईद होने के कारण बाकी लोग भी उनके घर पर गए होंगे। ये देखो आप देख सकते हो, ये सभी साथी दिन रात ये कुणाल खड़गी है। हाँ, ये आपका नाम बताओ भैया, नाम बताइए क्या है? स्वप्निल शिवाजी डोके। क्या हो आप? यूथ कांग्रेस मध्य नागपुर अध्यक्ष जी। मैं विजय मिश्रा नागपुर शहर का सचिव हूँ यूथ कांग्रेस। शोएब अंसारी मध्य नागपुर महासचिव इंडियन यूथ कांग्रेस। अभिषेक पाटिल नागपुर शहर से। आकाश गुजर नागपुर शहर यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष। सागर चौहान प्रदेश सचिव। आयुष राउत मध्य नागपुर सचिव। राजेश जी, टेम्बुर्रे जी, राजेश गुजर, निखिल टेम्बुर्रे। ये कैप्टन है, ये हमारे प्लेन चलाते थे, प्लेन बाद में क्रैश, यानी कैप्टन हेमंत कातुरे। आपसे बात करने के लिए इन्होंने भी बहुत मदद की मेरी। थैंक यू हेमंत जी।
हेमंत कातोरे पायलट है, जी यानी ये नयन तरवटकर, नमस्कार ये और सबसे मेन यानी मूर्तिलाल कीर्तिमान, ये मेरा भाई, जी जिसकी वजह से हम नागपुर के लोगों तक इसकी वजह से पहुंच रहे हैं। जी और बहुत सारे तमाम साथी भी, अनमोल जी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस से है, अच्छा कुछ मेरा एक साथी है वो भारतीय जनता पार्टी से है, अच्छा हाँ अभिषेक जैन, वो भले ही यानी कोई भी पार्टी रहे भैया, शिवसेना के हमारे साथी है। और ये एसओएस जो है ये बेसिकली सिर्फ इंडियन यूथ कांग्रेस का नहीं है, ये सब लोग आकर जुड़ सब सकते लोगों हैं। का भी है, एसओएस है, सेवा और सेल्स है, सोल्स है, अपनी आत्माओं को बचाओ। और आने वाले समय में इसी प्रकार से जो है नागपुर वासियों की ये सभी साथी आप सभी के माध्यम से जान बचाएंगे। एक बात जो आप नागपुर वासियों से कहना चाहते हो क्या है? बस असंभव को संभव बनाना है, असंभव को संभव बनाना है। हम सभी को साथ में मिलकर, कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी, मनसे, शिवसेना, बीएसपी, अलग अलग सामाजिक संस्थाएं, यानी असंभव को संभव बनाना है। हम सभी को साथ में मिलकर हमारे प्रिय नागपुर वासियों की जान बचाना है, जान बचाना है। थैंक यू बंटी शेरके जी, थैंक यू सो मच। बहरहाल आज नागपुर के एक बड़े प्रभावी नेता से बात हुई, भैया नेता नहीं प्लीज, समाज सेवक से बात हुई, और बात उनकी पूरी टीम से हुई। जो बात वो कहना चाहते थे शायद उन्होंने अपने आखिरी की पंक्तियों में बहुत साफ तौर से कही, और वो यही कही कि असंभव को संभव बनाना है, नागपुर को, हम सभी को साथ में हम मिलकर नागपुर सबको को बचाना मिलकर नागपुर की जान बचाना है। और शायद ये बात अब शायद सबको समझ जाना है। अभी तक नहीं समझे तो समझ जाइए, क्योंकि अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। लोगों का दौर आया था, लोगों का वक्त आया था, आपका दौर आएगा। तो उस दौर को बनाने के लिए तैयार हो जाइए, और बंटी शेरके जैसे नेताओं को सलाम नहीं, अभी दीजिए। सन्नाटा है, लेकिन आने वाले समय में महानगर पालिका का घाटा है। और जलज शर्मा जी, आप ना रतन हो ना टाटा हो, टाटा है। चलिए, बात बहुत सीधी है। आज की बात में आप ये शो जरूर देखें, शेयर करें, वो लोगों तक डिब्बे ले लो पहुंचाएं, भैया, और लोगों को ये डिब्बे, बात डिब्बे। समझाएं कि कोरोना वायरस में ये जो पूरा का पूरा हेमंत, काल वो है, डिब्बे बहुत ले लो सारा ना, काम डिब्बे। हो रहा है, और काम अगर अच्छा हो रहा है तो उसकी सराहना करना चाहिए। नागपुर महानगर पालिका, नागपुर के शहर के कलेक्टर, पूरी जो राज्य सरकार है। एक बात मैं आपसे मैंने आपसे पूछा नहीं, जो मेरे को पूछ लेना चाहिए, बिजली बिल के ऊपर में ऊर्जा मंत्री तो कांग्रेस के ही हैं। बिल्कुल भैया, आपकी एकदम सही बात है। और आप जो है, मुझे पता था कि राज का उल्टा जरा होता है, तो जरा सी बात आपकी ये बाकी थी। और ये जरा सी बात जो है, इसमें आपने मेन चीज़ पूछी रही कि आपने मेन नस पकड़ ली ना अभी तो, है ना। तो आने वाले समय में आपको दिखेगा कि कुछ चीज़ें सस्पेंस है, और कुछ चीज़ें सस्पेंस रहने के बाद में, क्योंकि आपने शुरुआत ही आपने जो की थी कि 1947 के पहले जो लोग जन्मे थे, ऐसा लगता है कि नागपुर एसओएस के साथियों के खून में, यानी इनका ये दूसरा जन्म है करके। तो आपको दिखेगा कि आने वाले समय में जो चीज़ें सस्पेंस रहती है, तो वो सस्पेंस ही रहने दीजिए। अभी तो बंटी भैया बहुत तकलीफ चालू है, लोग नहीं भर पा रहे बिल। देखो, कैसा करें? देखो कैसा है कि हर मुद्दे तो उठा रहे हैं हम लोग, है ना, चाहे अपनी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, केंद्र हो, राज्य हो, महानगर पालिका हो, सस्पेंस है। और SUS PEN SE ये आने वाले समय में लोगों को दिखेगा। और ये एक शब्द के कारण ही उस चीज़ों में भी देखना कि कहीं ना कहीं पर हलचल शुरू हो जाएगी, कुछ लफ्ज़ है ना। ठीक, चलिए, कई बातें एक्सप्रेशन कह देता है, एक्सप्रेस कर देता है, कई बातों के लिए शब्द ज़रूरी है, लेकिन बंटी शेरके शब्दों से कम अपने काम से जाने जाते हैं। उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में उनके काम बहुत ज़्यादा सराहनीय हो, और फिर पिछली बार उन्होंने दिल जीता था, इस बार वो सीट जीते, यही उम्मीद है। आने वाले समय में बिजली बिल भी जीतेंगे। बिजली बिल भी जीतेंगे। हाँ, चलिए, पिछले बार दिल जीता था, लेकिन आने वाले समय में बिजली बिल भी जीतेंगे। बिल भी जीतेंगे। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात, दिन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।